नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ निर्विरोध निर्वाचित एमएलसी विनीत सिंह जी मौजूद हैं और हम आपसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक चाल है, क्या ऐसा माहौल बनता है कि इनके आगे कोई भी विरोध करने की न हिम्मत जुटा पाता है और जमा पर्चा लोग वापस ले लेते हैं। इसके पीछे का कई कारण हो सकता है, हम सीधे आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीवी 100 में सर। देखिए आप, सबसे पहले तो जो है कि यहाँ के ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सभासदगण, विधायक, एमएलए, एमपी, यहाँ से सादे जनप्रतिनिधि, अपने सारे समर्थक और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस लायक मुझे समझा गया। पहली बात, आपने कहा कि इनके सामने निर्विरोध चुने गए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं लोग, ये बात बोले। ये हिम्मत नहीं है, मिर्जापुर सोनभद्र के जनता की, जनप्रतिनिधियों का यह प्यार है कि इन्हें ही सम्मान ये सौंपा गया। हिम्मत का सवाल ये गलत है। देखिए जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो लोकप्रियता है आपकी सर, जब आप निकलते हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग सेल्फी लेते हैं, आपके साथ खड़े होके फ़ोटो खिंचवाने का जो ट्रेंड चल पड़ा है समूचे जनपद में, क्या ये पूरे पूर्वांचल का एक केंद्र बनने जा रहा है मिर्ज़ापुर जनपद आपकी जीत के बाद? देखिए, पूर्वांचल का केंद्र का विषय अलग है, ये माँ विंध्यवासिनी के परिक्षेत्र है। इस परिक्षेत्र में जो भी आएगा नम्रमस्तक उसको होना है माँ के दरबार में। दूर दराज से, पूरे भारत से यहाँ लोग आते हैं। ऐसी ये तीर्थ स्थल पे अब विंध्य कॉरिडोर अब बन रहा है और इसकी भव्यता बढ़ रही है। माननीय हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये माननीय प्रधानमंत्री जी काशी कॉरिडोर बना। उसी तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद यहाँ विंध्य कॉरिडोर का जो यहाँ व्यवस्था दी गई है, पर्यटक भी आएंगे और यहाँ पेड़ पर्वत भी जो है आज्ञाकारी होते हैं। ये ऐसा परिक्षेत्र है, इसलिए जो है यहाँ किसी के दम खम की ज़रूरत नहीं होती है। आज बीजेपी ने जो किया है, आप विधानसभा में देखे होंगे कि धरातल पे जो कार्य दिखा। कोरोना काल में विपक्षी चिल्लाते रह गए, घर से बाहर से निकलने की औकात किसी की थी नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पूरे कोरोना काल में हॉस्पिटल तक जाते थे, मरीजों के पास तक जाते थे, गरीबों का दुख दर्द को देखे, घर में बैठे थे। लेबर वर्क तो हैंड टू माउथ लोगों को खाना खिलाया, 3 महीना बैठा के 1,76,000 करोड़ के पैकेज है उसको अलग से दिए। ये सब धरातल पे दिख रहा है। इसकी वजह से एमएलसी का चुनाव हुआ, चाहे विधानसभा का हुआ, आने वाला 2024 का लोकसभा होगा, सब में जो है कि बीजेपी ही बीजेपी में रहेगा, बाकी का अत्ता पता कुछ चलेगा नहीं। जी, बिल्कुल, जिस तरीके से जो निर्विरोध आपका निर्वाचन हो पाया है, इसके पीछे तमाम लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अब ये जो मतदान से भी मुक्ति मिल गई, चारों तरफ एक विशेष माहौल तैयार हो रहा है। आपको लगता है कि 2021 के ये जो लोकसभा चुनाव आगामी लोकसभा जो चुनाव होना है, उसमें आपकी नज़र कहाँ है इस वक़्त? तो ये आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 का 80 सीट जीतेंगे। उसमें एक सीट कोई पाने नहीं जा रहा है इस बार, कि किसी का इसमें, उसमें बसपा सपा का गठबंधन था, कहीं हम लोगों की रही होगी थोड़ी बहुत खामियां जिसकी वजह से वो लोग कुछ सीटें पा गए। इस बार 80 का 80 मिलने जा रहा है। एक तरफ जो न कि लहर है, रामलला की ये लहर चलेगी इसी तरह से। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये लहर है और 80 का 80 सीट आने जा रही है। इसमें कहीं किसी का कुछ है ही नहीं है। तमाम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार कैबिनेट में भी हो सकता है आपको जगह मिल ऐसा रही हम नहीं सोचे हैं। तमाम हमारे से सीनियर लीडर बीजेपी में पड़े हुए हैं, पहले उनको स्थान मिलना चाहिए। मुझे ये लालसा नहीं, जो हमें पार्टी ने दिया है, बहुत कुछ दिया, मैं संतोष, इतने से मैं संतुष्ट हूँ। विनीत सिंह जी, आप जमीन पे बहुत जबरदस्त काम करते हैं। पिछले कई सालों से आपके जुबान पर एक-एक ग्राम सभा, एक-एक जो है ग्राम प्रधान तक का नाम आपको याद रहता है। आपको क्या लगता है कि ये इसका भी एक देन है जो तमाम लोकप्रियता आपकी अगर लोग कहते हैं? देखिए, हम एक एक ग्राम सभा में प्रैक्टिकली जो गांव में जाएगा, गांव का नाम भी याद हो जाएगा। जिन प्रधान से, क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से आप मिलते रहेंगे, तो बाई नेम बाई फेस पहचानते रहते हैं। इसका लाभ मिलता है चुनाव में कि हर व्यक्ति को अगर आप पहचान, आपके पास कोई व्यक्ति आता है चल के और आप पूछेंगे किस गांव से आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, बड़ा दुखी होकर लौटता है। और नाम से बुला लीजिए उसे, अगर भैया बाबू कह के बुला लीजिए नाम रख के, और इसके बाद गांव के नाम के साथ बोलिएगा, तो आदमी संतुष्ट होता है। मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, व्यवहार दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम के लिए हम कोशिश करते हैं। होना ना होना हर तरह का काम लेकर लोग आते हैं। जो होने लायक करता हो भी जाता है, कुछ काम होते हैं किसी का नहीं भी होता है, लेकिन वो संतुष्ट रहता है कि यहाँ परिचय नहीं देना पड़ता। हमारे पास 809 ग्राम सभा यहाँ का, 629 ग्राम सभा जो है जितने प्रधान है सोनभद्र का,
मैं सबको जानता पहचानता हूँ, सबसे मिलता हूँ, हर एक गाँव को जानता हूँ। आप तो देखे एक लाइन से हनुमान चालीसा की तरह कह सकते हैं, तो जी। उसकी दिक्कतें नहीं है। आखिर क्यों लोग ये कहते हैं कि आप जिसको चाहते हैं, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे चंदौली हो, चाहे मिर्जापुर हो और इसके पहले भी जो है तमाम ऐसे जिस क्षेत्र में आपका नजर पड़ता है उसमें क्यों लोग पहले से ही हथियार डाल देते हैं? आपके नाम को क्यों वेटेज क्यों इतना आखिर मिलता है? देखिए वेटेज मिलने का कारण है, अपना प्रेम है, व्यवहार है, धरातल पर काम करने का तरीका है। हम उनके बीच में रह के उनके लिए विकास करते हैं, काम करते हैं। जब हम आते हैं तो लोग सोचते हैं कि इनके साथ जुड़ने से मेरा जो है ना मेरे क्षेत्र का और मेरा व्यक्तिगत लाभ होगा, जी। इसलिए लोग जुड़ते हैं। आपको लगता है कि बुलडोजर बाबा का ये लाभ इस बार आपको मिला है और बुलडोजर बाबा एक नई पहचान भी बना रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश में खासतौर पे माफियाओं के खिलाफ जो उनका एक्शन है योगी जी का वो कितना प्रभावशाली रहेगा आगामी 5 साल में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार हर भाषण में ये बोले हैं कि पेशेवर अपराधी पेशेवर माफियाओं के खिलाफ ये बुलडोजर चलता रहेगा, चाहे जो भी हो, चाहे पार्टी के अंदर के लोग हों, चाहे पार्टी के बाहर के लोग हों। अब पार्टी में कोई पेशेवर अपराधी है ही नहीं है, ना कोई माफिया है। ये केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई बना दे, झूठ-मूठ का लिख दे, किसी को बाहुबली लिखना, माफिया लिखना, उसके तथ्य में जाना चाहिए, उसके अस्तित्व को देखना चाहिए, उसका कार्यशैली देखना चाहिए, उसके असूल सिद्धांत पे आना चाहिए, तब उसे वो साबित करे कि वो कौन है। हमेशा बाबा यही बोलते हैं कि पेशेवर जो माफिया अपराधी रहेगा, उस पे बुलडोज़र चलेगा और चलता रहेगा। अब बुलडोज़र बाबा नहीं वो महाराज हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो लोग कहते हैं, ये गलत तरीका अपनाए हैं। आपके विरोधी भी इस वक्त उनको जमीन नहीं मिल रहा है, लोग कह रहे हैं बड़ी आसानी से आपने जीत हासिल कर ली, जो 3500 के आसपास जो वोटर थे वो अपने आप आपकी तरफ खींचे चले, आपको इतना मेहनत करना नहीं पड़ा, क्या ये सही बात है? देखिए 3617 वोट था, 3617 वोट में से नोटा भी 10-5 ठे 20 ठे पा जाता है वोट जैसे, वैसे वोट मिलता। वोट मिलना नहीं था, 3600 का 3600 वोट मिलना था, इसलिए हथियार डाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात किया। तो हमारे धन्यवाद। साथ नवनिर्वाचित एमएलसी विनेश सिंह जी मौजूद थे जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है। निश्चित रूप से पूरे पूर्वांचल का जो एक राजनीतिक केंद्र जनपद मिर्जापुर बनने जा रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि इसका परिणाम लोकसभा में भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।